होती है कि किस जगह पे ये होगा, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी ग्रॉस लिखनी होती है और फिर माइक्रोस्कोपिक वर्जन लिखना होता है उसका, ठीक है। तो सबसे पहले आप उसकी लिखेंगे लोकेशन। तो लोकेशन आपको पता है कि ऑब्वियसली लोअर एसोफेगस वाला रीजन होगा, वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा होगा, ठीक है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी के लिए आपको ना ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली यहाँ पे मैकेनिज़्म क्या है, ठीक है। अब देखें आप खुद के हमारे स्टमक का जो एसिडिक कंटेंट है वो सारा आ रहा है हमारे एसोफेगस में, ठीक है। तो अब वहाँ पे क्या हो रहा है, एसोफेगस के ऊपर एक स्ट्रेस केस आ रहा है ना, स्ट्रेस। और आपको पता है जब भी कोई स्ट्रेस आता है तो सबसे पहले जो वहाँ पे कोई भी सेल होता है वहाँ पे उसको अडेप्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर उसे अडेप्ट नहीं होता तो फिर वो इंजरी की तरफ जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अडेप्टेशन होगी, ठीक है। अडेप्टेशन इस तरह से होगी कि आपको पता है अडेप्टेशन, सेलुलर अडेप्टेशन हमने पढ़ी थी। यहाँ तो हाइपरप्लेजिया हो सकता है, हाइपरट्रॉफी हो सकती है, एट्रोफी हो सकती है, या मेटाप्लेजिया हो सकता है। अब यहाँ पे जो सबसे पहले काम होगा ना वो ये होगा कि यहाँ पे जो सेल्स होंगे सबसे पहले अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे कि वो अपने आप को हाइपरप्लास्टिक करने की कोशिश करेंगे, मतलब वो प्रोलिफरेट होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यही नोट करेंगे यहाँ पे, और फिर आप फर्दर उसको देखेंगे कि क्या चेंजेस आती हैं, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब यहाँ पे आपने देखना है सबसे पहले ग्रॉस, ठीक है। लोकेशन मैंने आपको बता दी, लोअर एसोफेगस में होता है। उसके बाद अपने ग्रॉस लिखना होता है। ग्रॉस में आपको जो यहाँ पे रीजन नज़र आता है वो रेड नज़र आता है, ठीक है। हाइपरेमिक होता है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो गया होता है, ठीक है। हाइपरेमिक होता है और रेड होता है म्यूकोजा। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक चेंजेस नज़र आएंगी, ठीक है। ग्रॉस में तो आपने देख लिया कि वो एरिया आपको रेड रेड नज़र आएगा, ठीक है। और जब आप उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा कि वहाँ पर हमारे पास अडेप्टेशन वाली चीज़ें हो रही होंगी, ठीक है। सबसे ऊपर एपिथीलियम होती है ना, तो एपिथीलियम जो हो रही होगी वो हाइपरप्लेजिया हो रहा होगा वहाँ पे, ठीक है। एपिथीलियल हाइपरप्लेजिया होगा। क्यों होगा? बेसल सेल प्रोलिफरेशन की वजह से। जो एपिथीलियम के बेसल सेल्स होंगे वो प्रोलिफरेट करना शुरू कर देंगे, अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से एपिथीलियल हाइपरप्लेजिया होगा। इसके अलावा जो हमारे पास लैमिना प्रोप्रिया होगा ना, उसकी भी प्रोलॉन्गेशन होगी, ठीक है। लैमिना प्रोप्रिया की भी प्रोलॉन्गेशन होगी, ठीक है। लैमिना प्रोप्रिया में जो पेपिले होंगे ना उनकी इलोंगेशन होगी और वो इलोंगेट होके एपिथीलियम की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है। उसके जो बड़े वो जो पेपिले होंगे वो इलोंगेट हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है ना इयोजिनोफिल्स नज़र आएंगे, ठीक है। इंट्रा एपिथीलियल इयोजिनोफिल्स, जैसे कि आप 15.9 फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले दिखाया हुआ है ये जो रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस में, कि यहाँ पे आपको इंट्रा एपिथेलियल इयोजिनोफिल्स नज़र आ रहे हैं। एपिथेलियम के अंदर बहुत ज़्यादा इयोजिनोफिल्स आ जाते हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, अगर आप सी में देखें ना तो ये एंडोस्कोपिक व्यू है, ठीक है। एंडोस्कोप डाला हुआ है अंदर और एसोफेगस को देख रहे हैं, तो ये देखें आपको क्या नज़र आ रहा है, रेड रेड नज़र आ रहा है, ठीक है। रेड रेड हाइपरमिक नज़र आ रहा है। और अगर माइक्रोस्कोपिक में आप देखें तो आपको इयोजिनोफिलिक, ठीक है, इयोजिनोफिलिक एसोफेजाइटिस नज़र आता है। मतलब यहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा कि इयोजिनोफिल्स नज़र आएंगे इंट्रा एपिथेलियल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द गर्ड, ठीक है। गर्ड की मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले आपने लोकेशन लिखी, उसके बाद आपने ग्रॉस में देखा कि आपको हाइपरमिक नज़र आएगा, और माइक्रोस्कोपी में आपने वो सारी अडेप्टेशन की चेंजेस लिखनी है क्योंकि यहाँ पे अडेप्टेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया भी हो जाएगा क्योंकि बेसल सेल प्रोलिफरेशन हो रही है। इसके अलावा लैमिना प्रोप्रिया के जो पेपिले होंगे वो भी इलोंगेट कर जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास इयोजिनोफिल्स होंगे, ठीक है, और इन्फ्लेमेटरी सेल्स आपको सारे जो है एपिथेलियम के अंदर और लैमिना प्रोप्रिया में नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। हमने पढ़ा था गर्ड, ठीक है। गर्ड जो है वो हमारे पास लीड करता है टू द बेरेट्स एसोफेगस, ठीक है। गर्ड में क्या हो रहा था, जस्ट हमारे पास इन्फ्लेमेशन ऑफ द हो रही थी ना हमारे पास एसोफेगस की, लोअर एसोफेगस की, और क्या हो रहा था वहाँ पे अडेप्टेशन हो रही थी, ठीक है। हाइपरप्लेजिया हो रहा था लोअर रीजन में, हमने जब माइक्रोस्कोपी के लिए उसको देखा। लेकिन अब क्या होगा कि जब हमारे पास ये वाली कंडीशन जो है वो रहेगी, एसोफेगस को बार बार जो है वो हमारे पास स्टिमुलस मिलता जाएगा स्ट्रेस का, कि एसिडिक कंटेंट जो है वो स्टमक में आता जाएगा और हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे, तो अब क्या होगा कि वहाँ पे एक और जो है अडेप्टेशन होना शुरू हो जाएगी, और वो अडेप्टेशन मेटाप्लेजिया वाली होगी, ठीक है। उसमें क्या होगा कि हमने देखा था कि जो नॉर्मल हमारे पास एपिथेलियम थी एसोफेगस की वो कौन सी थी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम थी, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो चेंज हो जाएगी इनटू द मेटाप्लेस्टिक, हमारे पास कौन सी हो जाएगी, कोलमनर हो जाएगी, ठीक है। पहले वो हमारे पास क्या थी, स्क्वेमस एपिथेलियम थी, ठीक है। अब जो है वो कोलमनर मेटाप्लेजिया हो जाएगा उसका, ठीक है। वो कोलमनर एपिथेलियम में चेंज हो जाएगी। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बैरेट एसोफेगस, ठीक है। बैरेट एसोफेगस कहते हैं इसको हम। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि बैरेट एसोफेगस है कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक गर्ड, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो जाता है, ठीक है, विद इन द एसोफेजियल स्टमक स्क्वेमस म्यूकोजा, कि उसका जो स्क्वेमस म्यूकोजा था उसमें अब मेटाप्लेजिया किस तरह का हो जाएगा, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो जाएगा। अब आगे इन्होंने लिखा हुआ है कि मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है ये वाला बैरेट एसोफेगस, ठीक है, और 40 to 60 ईयर्स ऑफ एज में ज़्यादा कॉमन होता है।
और ये भी हमने देखा था कि जब हमारे पास गर्ड चेंज हो जाता है बैरेट एसोफेगस में, तो अब ये भी रिस्क ज़्यादा हो जाएगा तो ये गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा की तरफ, कैंसर की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि आफ्टर एडेप्टेशन मेटाप्लेजिया के बाद कैंसर वाली स्टेट ही आएगी। ठीक है, तो तकरीबन 5 साल लगते हैं। अगर हम 5 साल तक जो है गर्ड को ट्रीट ना करें, ठीक है, तो हमारे पास तकरीबन 5 साल बाद क्या होगा कि वो जो गर्ड वाली कंडीशन है वो बैरेट्स की तरफ चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्लिनिकल फीचर्स बताए हुए हैं कि हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं। ठीक है, सिंपल हम एंडोस्कोपी कर लेते हैं, मतलब कि एंडोस्कोप से देख लेते हैं एसोफेगस की कंडीशन को, या बायोप्सी कर लेते हैं, तो इन दोनों से हमें जो है ना पता चल जाता है कि बैरेट एसोफेगस है क्या है। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर हम देख लेते हैं एंडोस्कोप से कि इस पेशेंट को बैरेट एसोफेगस है, तो हमने क्या करना होता है कि पीरियोडिकली हमने जो है देखना होता है, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होता है, और हमने जो है पीरियोडिकली एंडोस्कोपी और बायोप्सी करते रहना होता है, ताकि हम ये ध्यान रखें कि ये जो बैरेट एसोफेगस ये डिस्प्लास्टिक ना हो जाए। ठीक है, कैंसर की तरफ ना बढ़ जाए। ठीक है, लेकिन उन्होंने आगे लिखा हुआ है अगर डिस्प्लेजिया हमें नज़र आता है कि अब डिस्प्लेजिया वाली कंडीशन हो गई है, ठीक है, जब भी कोई मेटाप्लेजिया चेंज होने लगता होता है ना कैंसर की तरफ, तो उसमें दरमियान में डिस्प्लास्टिक होना होता है, मतलब उसकी जो यूनिफॉर्मिटी होती है वो पहले लॉस होती है। ठीक है, जब वो लॉस होती है तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी के लॉस होने के बाद हमारे पास कैंसर स्टेट आती है। ठीक है, तो डिस्प्लेजिया अगर पेशेंट को हो गया ना, फिर हम क्या करते हैं कि हमने बचाना होता है उसको कैंसर ना हो जाए कहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसका एसोफेगस ही निकाल देते हैं। ठीक है, उस रीजन से सर्जिकल रिसेक्शन कर देते हैं, एसोफेजेक्टमी कर देते हैं। ठीक है, या इसके अलावा हम जो है फोटोडायनेमिक थेरेपी, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन और एंडोस्कोपिक म्यूजेक्टमी कर देते हैं, ताकि वो एसोफेगस ही जो है ना वो आगे जो है कैंसर की तरफ ना जाए। इसकी मॉर्फोलॉजी के लिए सबसे पहले लोकेशन यही है कि लोअर एसोफेगस में होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ग्रॉस अगर हम देखें ना, तो ये फिगर 15.10 में हमारे पास नज़र आ रहा है, बी फिगर में। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो लोअर एसोफेगस दिखाया हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए ऊपर वाला हिस्सा सारा रेड हुआ हुआ है और नीचे वाला जो है वो थोड़ा सा पेल है। ठीक है, तो जो पेल है वो हमारे पास नॉर्मल स्क्वेमस एपिथेलियम है। ठीक है, और जो ऊपर वाला जो रेडिश एरिया है, ठीक है, ये हमें बता रहा है कि रेड वेलवेटी म्यूकोजा है। ठीक है, रेड वेलवेटी म्यूकोजा हमें अपीयरेंस नज़र आती है जब हम इसको एंडोस्कोप से देखते हैं, और ये मेटाप्लास्टिक है। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है कि अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं, तो अगली जो फिगर है सी में, उसमें माइक्रोस्कोपिकली हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारे पास नॉर्मल स्क्वेमस एपिथेलियम है, लेकिन हमारे पास जहाँ पे मेटाप्लेजिया हुआ है वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो कोलमनर एपिथेलियम बन जाती है। तो हम इसकी ग्रॉस में यही लिखेंगे ना कि हमारे पास क्या होता है कि पेल हमारे पास होता है नॉर्मल। ठीक है, पेल नॉर्मल हमारे पास जो स्क्वेमस म्यूकोजा होता है, पेल नॉर्मल स्क्वेमस म्यूकोजा ऑल्टरनेट्स विद द रेड वेलवेटी म्यूकोजा। ठीक है, जो मेटाप्लास्टिक हुआ होता है, ये हमारे पास ग्रॉस अपीयरेंस नज़र आती है जब हम उसको एंडोस्कोपिकली देखते हैं। और हिस्टोलॉजिकली जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, मतलब स्टमक का भी मेटाप्लेजिया थोड़ा सा नज़र आता है, और थोड़ा सा एरिया जो है ज़्यादातर वो इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होता है। और इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया की कैरेक्टरिस्टिक चीज़ ये होती है कि जो हमारे पास इंटेस्टाइन का जो हमारे पास लेयर होती है, जो एपिथेलियम होती है, उसमें चेंज हो जाती है ना वो एपिथेलियम, तो उसमें गोबलेट सेल्स भी होते हैं। गोबलेट सेल्स हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, तो वो हमें यहाँ पर नज़र आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हुआ है।